हेलो फ्रेंड। फाइनली मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे कोर्स के साथ जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। यह कोर्स ऐसा है जो कभी किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा। इस कोर्स में मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगी जिससे आपके इंग्लिश के प्रति जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक, बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का ये कोर्स है। लेकिन इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कोई लोग मुझसे यदि ये पूछ रहा है कि आखिर ये कोर्स कब तक वैलिड है, कब तक एप्लीकेबल है, तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि ये कोर्स मेरे साथ भी और मेरे मरने के बाद भी वैलिड रहेगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कभी नहीं बदलती है, इंग्लिश नहीं बदलती है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बेसिक इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है, कैसे बनी है, वो सब कुछ। उसके बाद सेंटेंस और इट्स टाइप्स, उसके टाइप्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नाउन, नंबर एंड जेंडर। नाउन क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनके ऊपर हमें क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रोनाउन एंड इट्स केसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जानते हैं कि स्पीच के पार्ट्स 8 है और कुछ लोग इसके 9 पार्ट्स भी बताते हैं। उसके बाद टेंसेस, काल क्या होता है, वॉइस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, जिसमें हम प्रेपोजिशंस, आर्टिकल ए एंड द। उसके बाद क्लोज एंड इट्स टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकेबुलरी। और इन्हें कैसे याद रखा जाता है, इनकी ट्रिक भी मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे जो टॉपिक्स है वो क्या एक ही वीडियो में मैं आपको क्लियर करा दूंगी, जी बिल्कुल नहीं। मैं हर एक टॉपिक को हर एक नए वीडियो के साथ लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगी। और यदि आपको ऐसा लगे कि मुझसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें से छूट गया है, तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर भेजिए, ताकि मैं आपको आगे वो बता पाऊं, सिखा पाऊं। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इंग्लिश कैसे बनी है वहां से। जैसे हम हिंदी और गुजराती को सीखने के लिए वर्णमाला क्रम से शुरुआत करते हैं, वैसे ही इंग्लिश को भी हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल एबीसीडी से इसकी शुरुआत करेंगे। तो अब चलिए हम बन जाते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे जो नर्सरी के क्लास में पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, बिल्कुल एंटी माइंडेड है। आपकी उम्र चाहे कितनी भी साल की हो, आप बड़े हो या छोटे हो, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। लेकिन तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे पहले लेक्चर का, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश क्या है, कैसे बनी है, वो सब कुछ। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और एक बार इस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एक भाषा है। ये हम सभी जानते हैं। मैं कुछ भी बोलूं, इंग्लिश बोलूं, हिंदी बोलूं, संस्कृत बोलूं, गुजराती बोलूं, या फिर तमिल बोलूं, या फिर उर्दू बोलूं, ये जो भाषा हम बोलते हैं उसकी आवाज कहाँ से निकलती है? अपने मुंह से, अपने गले से। तो ये आवाजें हमारे मुंह से निकलती है। तो ये भाषा का सारा खेल किसका है? साउंड्स का है। आवाजों से ही तो भाषा बनती है। दुनिया की कोई भी भाषा हो, चाहे फिर वो फ्रेंच हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, या फिर संस्कृत हो या उर्दू हो, सारी भाषाएं साउंड्स पे ही डिपेंड करती है। साउंड्स के बिना कोई भी भाषा नहीं हो सकती। तो इंग्लिश में क्या हुआ? इंग्लिश में भी वैसा ही हुआ। इंग्लिश में भी कुछ साउंड्स को हमने पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, उनकी अलग से पहचान की हुई है। जैसे हम गुजराती या फिर हिंदी पढ़ने की शुरुआत उसके वर्णमाला क्रम से करते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत अल्फाबेट से करेंगे। जिसे हम इंग्लिश के लेटर्स कहते हैं या फिर उसके साउंड्स भी कहते
है। तो आपको पता है कि इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं? कोई बताएगा मुझे? जी बिल्कुल, इंग्लिश में 26 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं? 26 साउंड्स होते हैं। जिसे हम इंग्लिश के लेटर्स भी कहते हैं या फिर इसे अल्फाबेट भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश के लेटर्स जो जितने भी साउंड्स है वो लिखे हुए हैं और इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो भी लिखा हुआ है। ए से अ, बी से ब, सी से क या फिर स, डी से ड या द, ई से ए या फिर ई, एफ से ह, जी से ग, एच से ह, आई से आई या फिर ई, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ओ, पी से प, क्यू से क, व या फिर क्व, आर से ग, एस से स, टी से त, यू से अ या यू या फिर उ, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से स, वाई से य और जेड से स। क्या हुआ? ये सब इंग्लिश के साउंड से अल्फाबेट 26। तो क्या इंग्लिश में सिर्फ ये इतने ही साउंड्स होते हैं? 26 साउंड से होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, इंग्लिश में इनके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा साउंड्स भी है। अब क्या हुआ कि ये जो लेटर्स थे, ये जो 26 साउंड्स थे, उनमें से कुछ साउंड्स ऐसे थे जिन्होंने आपस में एक दूसरे साउंड के साथ दोस्ती कर ली, आपस में जुड़ गए और इनसे एक नई ही आवाज निकलने लगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी के साथ एच जुड़ गया तो इसकी क्या आवाज निकली? च आवाज निकली। एस के साथ एच जुड़ गया तो इसकी क्या आवाज निकलने लगी? स। डी के साथ एच जुड़ गया तो इसकी क्या आवाज निकलने लगी? ख। ए के साथ एच जुड़ गया तो इसकी क्या आवाज निकली? ख। वैसे ही बी के साथ एच जुड़ने से आवाज निकली भ। डी के साथ एच जुड़ने से क्या हुआ? ध हुआ। क्या हुआ? ध। वैसे जी के साथ एच जुड़ने से घ हुआ। जे के साथ एच जुड़ने से क्या हुआ? ज हुआ। तो क्या हुआ? इन लेटर्स ने आपस में दोस्ती कर ली, एक दूसरे के साथ जुड़ गए और एक अलग ही नई आवाज बन गई। तो इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं? बेसिक 26 साउंड्स होते हैं और ये जो लेटर्स थे वो आपस में जुड़ गए और उनसे एक नई ही आवाज निकलने की शुरुआत हुई। तो इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं? 26 साउंड्स होते हैं और इनके अलावा जो साउंड्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब ये जो 26 साउंड्स है उनमें से कुछ साउंड्स ऐसे है कि जिसे बोलते वक्त आवाज हमारे गले से निकलती है, यानी कि मुंह के दूसरे हिस्सों का इसमें प्रयोग नहीं होता है। और कुछ साउंड्स ऐसे है कि जिसमें हमें गले के साथ साथ हमारे मुंह के हिस्सों का भी प्रयोग होता है, हमारे होठों से इसे बोला जाता है या फिर हमारे मुंह से हवा बाहर निकलती है। तो इंग्लिश में ऐसे कितने साउंड्स है कि जिसे बोलते वक्त हमारे गले से आवाज निकलती है? तो उसमें है ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 साउंड्स है उसे बोलने के लिए हमारे गले से आवाज निकलती है। आप भी बोल के देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू। स्पेशली आप यू को छोड़कर बाकी के जो साउंड्स है उसे बोलेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसकी आवाज सीधे गले से आती है, उसमें मुंह के हिस्से का यूज नहीं होता। और बाकी के जो साउंड्स है वो उनको बोलते वक्त हमारे मुंह से आवाज निकलती है, हमारे होठों का प्रयोग होता है। तो हमने देखा कि इंग्लिश में 26 साउंड्स बेसिक होते हैं और उनमें से 5 साउंड्स ऐसे हैं कि जिनकी आवाज हमारे गले से निकलती है, जिसे हम वोवेल्स कहते हैं। तो वोवेल्स कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और इन 5 लेटर्स को छोड़कर
बाकी के जितने भी लेटर से, जितने भी साउंड से, उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब हमने क्या किया, इन लेटर्स को आपस में मिलाने का काम किया। क्या किया, आपस में मिलाने का। जैसे एक लेटर्स के साथ दूसरा लेटर्स जुड़ने से एक नई ही आवाज निकली, वैसे हमने इन लेटर्स को आपस में मिलाया। देखिए कैसे, ये हुआ हमारा बी, ये ए, ये टी। तो इनसे क्या आवाज निकली, बैड। क्या निकली, बैड। वैसे ये एच हुआ, उनको ओ, और फिर टी के साथ हमने जोड़ा तो इनकी क्या आवाज निकली, हॉक। वैसे ही हमने एस लिया, आई लिया, टी लिया, उनको जोड़ने से क्या हुआ, सीट। सीट यानी कि बैठना। तो इन लेटर्स को हमने आपस में जोड़ने का काम किया। इन लेटर्स को आपस में जोड़ने से एक अलग ही नई आवाज निकलने की शुरुआत हुई। तो इन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे अब हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम इंग्लिश के वर्ड्स। क्या कहेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स कहेंगे। तो वर्ड्स की डेफिनेशन क्या हुई, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स को आपस में मिलाकर, ये लेटर्स है वो आपस में जुड़ गए और इनको हमने वर्ड कहा। पर क्या सभी लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड कह सकते हैं? देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या इसे हम वर्ड कह सकते हैं या फिर ये लगा दिखा। इसे हम वर्ड कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हम इसे वर्ड। क्यों नहीं कह सकते? आखिर इस लेटर्स के ग्रुप में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या कमी है कि इसे हम वर्ड्स नहीं कह सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं वर्ड? क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। तो हम वर्ड किसे कह सकते हैं कि जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई सेंस होना चाहिए, जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए। जिस लेटर्स के ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, उसे हम वर्ड नहीं कर सकते। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई, वर्ड की डेफिनेशन हुई अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। हमने देखा कि इंग्लिश में 26 साउंड्स होते हैं, उनमें से सिर्फ सिर्फ 5 ऐसी आवाजें हैं कि जो हमारे गले से निकलती है, ए ई आई ओ यू। और बाकी की जो आवाजें वो हमारे मुंह से निकलती है और उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें ये वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इनका प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे क्या बोलते हैं, जिम। इसे बोलते हैं क्राई। इनमें हमने इन 5 लेटर्स ए ई आई ओ यू का यूज नहीं हुआ है, फिर भी ये वर्ड है। तो अब तक हमने देखा कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ लेटर्स ऐसे भी है तो जो अकेले ही एक वर्ड के समान है। तो वो लेटर्स कौन से हैं? ए आई ओ, ए आई ओ, ये लेटर्स ऐसे है कि जो अकेले ही एक वर्ड के बराबर है। इनमें एक ऐसी पावर है कि जो अकेले वर्ड कहलाने के लायक है। तो कोई आपसे पूछे कि क्या ये आई एक वर्ड है, तो यस ये एक वर्ड है।
इस आई के पास कुछ ऐसे पावर है, इसके कुछ ऐसे इस्तेमाल है कि जिससे ये अकेला एक वर्ड कहलाने के लायक है। जैसे एक अकेला इंसान ही पूरी दुनिया के समान होता है, एक अकेले इंसान में ही पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है, वैसे ही ये जो आई है उनके कुछ ऐसे इस्तेमाल है कि ये अकेला ही एक वर्ड के समान है। हमने देखा कि लेटर्स को आपस में जोड़कर हमने वर्ड बनाने की शुरुआत की। उसी तरह अब हमने क्या किया, अब हमने ये जो वर्ड थे, वर्ड, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, तीन वर्ड को आपस तीन वर्ड को आपस में जोड़ने का काम किया। इससे क्या बना हमारा, इसे बना हमारा सेंटेंस। क्या बना, सेंटेंस बना। एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, इनको आपस में मिलाकर हमने क्या बनाया, सेंटेंस बनाया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही, ये एक वर्ड है क्योंकि इसमें दो लेटर्स जुड़े हुए हैं और इसका एक मतलब भी है। इज और ही इज डॉग्स। क्या हुआ, ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, इनको हमने आपस में जोड़ दिया। क्या किया, जोड़ दिया। तो इसे क्या बना, हमारा सेंटेंस बना। क्या बना, सेंटेंस। इसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई मतलब होना चाहिए, कोई सेंस होना चाहिए। यदि इस सेंटेंस का कोई मतलब ही ना हो, कोई सेंस ही ना हो, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई, सेंटेंस की डेफिनेशन हुई अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या हुआ, सेंटेंस की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन हुई अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई मतलब होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। यदि इसमें कोई सेंस ही ना हो तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो लैंग्वेज यानी कि भाषा का मतलब क्या होता है कि हम अपने थॉट्स एक दूसरे तक पहुंचा सके। यदि सेंटेंस से हमारी ये थॉट निकल ही नहीं पा रही हो, हमें मिल ही नहीं रही हो, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई सेंस ही नहीं है। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, अ सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, that makes complete sense। तो अब तक हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स के ग्रुप को हमने क्या कहा, इसे कहा हमने वर्ड। क्या कहा, वर्ड। इस वर्ड्स के ग्रुप को हमने क्या कहा, सेंटेंस कहा। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि इसमें साइंस होना चाहिए, इसका कोई मीनिंग होना चाहिए, इसका कोई मतलब होना चाहिए। यदि इसका कोई मतलब ही ना हो तो इसे हम कुछ भी कह सकते नहीं है। इसी तरह हमने सर आगे क्या किया, इस सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किया। इन सेंटेंस को जोड़कर जो आगे हुआ वो क्या हुआ, इससे क्या बनी, हमारी पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। क्या बन गई, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बन गई। इनके अलावा इसके बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इन्हीं सेंटेंस को जोड़कर बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई, छप दी गई, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए,
गए, न्यूज़पेपर लिखे गए, इनसे ही हम समझने लगे, बोलने लगे, पढ़ने लगे। तो इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? इस सेंटेंस को बनाना सीखना पड़ेगा, और बनाकर इसे कैसे जोड़ते हैं वो भी सीखना होगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा ये सीखना है। ये सेंटेंस क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस करते हैं, ये सब कुछ आपने सीख लिया, समझ लिया। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें क्या रखा जाता है, क्या नहीं रखा जाता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा उसे फिर से देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। उसमें 26 साउंड्स होते हैं जिसे हम इंग्लिश के लेटर्स कहते हैं या फिर अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं। उसमें से 5 लेटर्स ऐसे हैं जिसकी आवाज हमारे गले से निकलती है, उसे हम वोवेल्स कहते हैं। तो वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और उसके अलावा जो 21 लेटर्स होते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक के साथ ही दूसरे लेटर जुड़ने से आपस में लेटर्स को जोड़कर क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो वर्ड बनता है तो वर्ड किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कोई मतलब हो, सेंस हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। इस वर्ड के ग्रुप को जोड़कर क्या बनता है? वर्ड्स के ग्रुप को जोड़कर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? अ ग्रुप ऑफ वर्ड के ग्रुप को हम सेंटेंस कर सकते हैं। तो 26 लेटर्स होते हैं, लेटर्स को जोड़कर हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड को जोड़कर हम सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस को जोड़कर क्या बनती है? पूरी की पूरी हमारी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। और इनको जोड़ने में क्या याद रखना है हमें कि इसका कोई सेंस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, इसका कोई मतलब होना चाहिए। तो आज यहाँ तक ही काफी है, बाकी सब देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब